जीन ज्ञान की तिजोरी, करेक्ट जैन इंफॉर्मेशन। जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम पूजा का फल और भक्ति की महिमा एक मेंढक की कहानी सुनने जा रहे हैं, वो भी कार्टून स्टोरी के स्वरूप में। मगध की राजधानी जहाँ श्रेनिक राजा राज्य करते थे, उसी नगर में नागदत्त सेठ और उनकी पत्नी भवदत्ता रहते थे। नागदत्त हमेशा मायाचारी था, इसीलिए उसकी मृत्यु के बाद वह उसके आंगन के एक कुएं में मेंढक बन गया। एक दिन भवदत्त सेठानी को देखकर उसे जाति स्मरण हुआ तो वह उछलकर उसके ऊपर चढ़ गया। सेठानी उसे बार बार डांटती, लेकिन वह बार बार उस पर झपट पड़ता। तब सेठानी ने सोचा, यह जीव मेरे कोई पूर्वी के वांछनीय रिश्तेदार होंगे। उसने ऋषि सुब्रत मुनि से पूछा तो ऋषि मुनि ने उसे सभी हकीकत बताई। समाचार सुनकर सेठानी ने उसे सावधानी से घर में रख दिया। एक बार यह जानकर कि भगवान महावीर स्वामी का विपुलाचल पर्वत पर समोशरण लगा है, राजा लवाजमार लेकर ऐरावत हाथी पर बैठ गए। सभी नगरवासी बड़ी आस्था के साथ चले। मेंढक ने सोचा कि वह भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहता है, इसीलिए उसने कुएं से एक कमल की पंखुड़ी निकाली और भक्ति भाव से चल दिया। लेकिन हाय, वह हाथी के पैरों के नीचे कुचल गया और लोगों के उस विशाल महासागर में मर गया। भगवान की पूजा करने का फिर संकल्प करके मेंढक तुरंत देवगति को प्राप्त हुआ और राजा सैनिक के सामने समोशरण में भगवान के रूप में प्रकट हुआ। चलिए बच्चों, अब दर्शन करते हैं भगवान महावीर स्वामी के लगे हुए विपुलाचल पर्वत पर के समोशरण के, क्योंकि इसी जन्म में तो समोशरण के दर्शन हमें पॉसिबल ही नहीं है। तीर्थंकर का जब केवल ज्ञान होता है तभी ये समोशरण लगता है। तो बच्चों अभी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इस समोशरण का दर्शन किसी भी जीव को आसानी से नहीं होता है। अभी देखा ना आपने कि मेंढक ने कैसे उसकी जान की परवाह किए बिना भगवान महावीर स्वामी के समोशरण के लिए अपनी जान खो दी। उसके मुकुट पर मेंढक का चिन्ह था। इस चिन्ह को देखकर राजा श्रेनिक ने भगवान वर्धमान स्वामी को प्रणाम किया और गौतम स्वामी से पूछा, इस भगवान के मुकुट पर ऐसा चिन्ह क्यों? तब गौतम स्वामी ने पूजा के अतिशय के बारे में बताया और सभी बात बताई। आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। जय जिनेंद्र।